नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर नवीन मौर्य आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यू हिंदी स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, जिसका नाम है कभी भूलना नहीं मेरे प्यार को। आप लोगों को किसी भी प्रकार की स्क्रिप्ट चाहिए, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कभी भूलना नहीं मेरे प्यार को, ये एक लव स्टोरी है जो एक गांव से शुरू होती है। उस गांव का नाम है हरिनगर। उस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है। उस परिवार में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, बूढ़ी माँ और उसका बेटा रोहित। रोहित दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाता है। और अब तो धीरे धीरे बारिश का मौसम आ गया और खेतों में काम कम पड़ गया। रोहित को कई दिनों से काम नहीं मिला। अब तो रोहित के सामने एक मुश्किल सी बात हो गई कि परिवार का खर्च कैसे चले। तो एक दिन रोहित अपनी माँ से कहने लगा। सीन नंबर 1। रोहित: माँ, आज कई दिनों से यहाँ काम नहीं मिला है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर माँ कहती है, बेटा परेशान मत हो, काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कोई दिन तो काम मिलेगा। माँ रोहित से यही कह रही है, तभी वहाँ पर रोहित का दोस्त श्याम आ गया और रोहित से कहने लगा। श्याम: क्या बात है रोहित, कुछ परेशान सा दिखाई पड़ रहे हो। रोहित कहता है, कुछ नहीं श्याम, पास में पड़ी चारपाई माँ ने डाल दी, दोनों उसी चारपाई पर बैठ गए। फिर रोहित से श्याम कहने लगा। श्याम कहता है, रोहित क्या बात है। रोहित धीरे से बोलता है, कुछ नहीं श्याम। फिर श्याम रोहित की माँ से कहने लगा। श्याम कहता है, माँ क्या हुआ है, रोहित इतना परेशान क्यों है। रोहित की माँ कहने लगी, माँ बेटा आज कई दिनों से रोहित को यहाँ कोई काम नहीं मिला है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा, बस इसी बात से रोहित परेशान है। फिर श्याम कहता है, बस इतनी बात से रोहित तुम परेशान हो, यहाँ काम नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरे साथ काम करने बाहर चलो, वहाँ जितना कमा सको उतना पैसा है। श्याम की बात सुनकर माँ कहने लगी, माँ रोहित को अपने साथ वहाँ मत ले जाओ। फिर श्याम कहता है, क्यों माँ। फिर माँ कहती है, हमें बहुत डर सा लगता है। माँ की बात सुनकर श्याम कहता है, माँ जी इसमें डरने की क्या बात है, रोहित अकेले थोड़ी जा रहा है, मैं भी तो इसके साथ जा रहा हूँ। और माँ वहाँ भी तो अपने ही लोग हैं, रोहित को वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। फिर माँ कहती है, बेटा मेरा तो मन नहीं होता है कि रोहित हमसे दूर जाए। फिर श्याम समझाते हुए रोहित की माँ से कहने लगा। श्याम: जब माँ बेटा किसी का घर से दूर जाता है तो हर माँ यही सोचती है जो आप सोच रही हैं। माँ ये पैसा ऐसी चीज़ है जो अपनों से दूर कर देता है। माँ बाप दोस्त रिश्ते सब कुछ छूट जाता है, लेकिन माँ पैसों के बिना तो जीवन संभव नहीं। लोग पैसों के लिए तो विदेश में जाकर काम कर रहे हैं, रोहित तो मेरे साथ सिर्फ प्रदेश ही छोड़कर जा रहा है। और जब भी रोहित का मन घर आने का होगा तब रोहित का घर को चले आएगा। माँ तो कुछ नहीं बोली। रोहित कहने लगा। रोहित: ठीक है श्याम, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। फिर श्याम कहता है, तो रोहित आज ही चलते हैं, शाम वाली ट्रेन मिल जाएगी, कल सुबह तक पहुँच चलेंगे। मैं घर जा रहा हूँ, तुम चलने के लिए तैयारी करो, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर श्याम इतना कहकर वहाँ से चला गया। रोहित ने अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ के आंखों में आंसू देखकर रोहित कहने लगा, रोहित मत। फिर रोहित अपने हाथों से माँ के आंसू पोंछते हुए कहने लगा। रोहित उदास होकर, माँ परेशान मत हो, मैं पैसा कमाने के लिए बाहर जा रहा है, आज जब वापस घर लौटकर आऊँगा तो देखना माँ अपने घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। रोहित फिर जाने के लिए तैयारी करने लगा। तब तक श्याम रोहित के घर आ गया और कहने लगा। फिर श्याम कहता है, रोहित तैयारी कर लिया है। रोहित: हाँ। श्याम: चलो रोहित अब चलते हैं।
रोहित ने जैसे ही चलने के लिए बैग उठाया वैसे ही रोहित की माँ आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, माँ बेटा तू जा रहा है लेकिन मेरा मन नहीं होता कि तू मुझसे दूर जाए। रोहित, माँ मैं दूर कहाँ जा रहा हूँ, पैसा कमाकर बहुत ही जल्द वापस आऊँगा। रोहित फिर अपने हाथों से माँ के आंसू पोंछते हुए कहने लगा, रोहित, माँ मैं जा रहा हूँ, हमें आशीर्वाद दो। रोहित ने अपने माँ के पैर और वहाँ से चल दिया। रोहित की माँ देखती रही। सीन नंबर 2। रोहित के गांव से कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन है। वहां पर आकर अपना अपना टिकट लिया और ट्रेन में जाकर बैठ गए। ट्रेन रात भर चली। सुबह होते ही दोनों शहर पहुंच गए। फिर श्याम ने रोहित को एक फैक्ट्री में काम दिला दिया। रोहित को काम करते हुए कई दिन हो गए। एक दिन रोहित को अपनी माँ की याद आने लगी। रोहित सुबह सुबह बैठा सोच रहा है, तभी वहाँ पर श्याम आ गया और रोहित से कहने लगा, श्याम, रोहित अकेले यहाँ पर बैठे क्या सोच रहे हो। फिर रोहित कहता है, कुछ नहीं श्याम। श्याम रोहित के पास बैठकर कहने लगा, श्याम, रोहित क्या माँ की याद आ रही है। रोहित, हाँ। फिर श्याम कहता है, रोहित कुछ दिन और काम कर लो, उसके बाद एक दिन घर को चले जाना। फिर रोहित कहता है, श्याम तुम जानते हो मैं यहाँ हूँ और माँ घर पर अकेली हैं। श्याम, तो किसी दिन घर को चले जाना और अपनी माँ से मिल आना। अब जल्दी से चलो काम करने के लिए, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर श्याम और रोहित काम करने के लिए चले गए। रोहित को काम करते करते कई महीने हो गए तो एक दिन रात को श्याम से कहने लगा, रोहित, रोहित। श्याम, श्याम कहता है, हाँ। रोहित, अब मेरा मन होता है कि घर जाकर माँ को देख आने को। श्याम, तो किसी दिन घर को चले जाना। रोहित कहता है, तो हम कल ही जाते हैं। फिर श्याम कहता है, तुम जाना ही चाहते हो तो कल चले जाना। फिर दोनों यही बातें करते करते सो गए और सुबह होने पर रोहित कहने लगा, रोहित, श्याम अब मैं जा रहे हैं। श्याम कहता है, ठीक है रोहित जाओ, लेकिन घर को अकेले चले जाओगे। फिर रोहित कहता है, घर को मैं अकेले चला जाऊंगा। फिर रोहित वहां से रेलवे स्टेशन के लिए चल दिया। साथ में श्याम रोहित को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए चल दिया। कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन है, इसीलिए दोनों पैदल चल दिए। सीन नंबर 3। श्याम रास्ते में रोहित से कहने लगा, श्याम, रोहित ट्रेन में अपना ध्यान रखना और सो मत जाना। फिर रोहित कहता है, हाँ श्याम, सोएंगे नहीं। यहीं दोनों बातें करते करते रेलवे स्टेशन पर आ गए और श्याम कहने लगा, श्याम कहता है, रोहित तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए टिकट लेकर आते हैं। रोहित कहता है, ठीक है। फिर श्याम गया और रोहित के लिए टिकट ले आया और श्याम कहने लगा, श्याम, रोहित ये लो टिकट और ट्रेन में जाकर बैठ लो। रोहित ट्रेन में जाकर बैठ लिया और श्याम खिड़की के पास जाकर कहने लगा, श्याम, रोहित ट्रेन में अपना ध्यान रखना और घर से जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करेंगे। फिर रोहित कहता, ठीक है श्याम, मैं घर से वो जल्दी वापस आएंगे। रोहित कह ही रहा है कि ट्रेन वहाँ से चल दी और फिर श्याम वहाँ से अपने रूम पर चला गया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए आगे की स्क्रिप्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।